बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रिस्क है, रिस्क नहीं लेगा तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू कब है उसकी वैल्यू तब है जब वो आसमान उड़ेगा। पानी का जहाज बंदरगाह पे खड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रिस्क भी नहीं है, कोई नुकसान समुद्र की लहरों को चाहिए था, वो अपनी यात्रा पूरी करेगा। बस स्टैंड पर खड़ी है, कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू तब है जब वो सड़क पर दौड़ेगी, अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आप सिर्फ सेफ्टी जोन में ना रहें, रिस्क लें और मेहनत करें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपना लक्ष्य बनाइए। आप ये मत कीजिए कि वो ऐसा है। ईश्वर ने हर प्राणी को अलग बनाया है, और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। हर एक प्राणी में अच्छे अच्छे गुण हैं, और जो गुण मेरे अंदर हैं वो इनके अंदर नहीं है, जो इनके अंदर गुण है वो मेरे अंदर नहीं है, जो तुम्हारे अंदर गुण है वो मेरे अंदर नहीं है, और जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। ईश्वर ने हर एक प्राणी को अलग अलग बनाया है। आप देखते हो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब हरे हैं, लेकिन सबका रंग हरा है, लेकिन सबका हरा रंग अलग अलग है। नीम का हरा रंग वो अलग है, अमरूद का अलग है, जामुन का अलग है। इसका मतलब क्या है? सबका सब में भगवान ने अलग अलग गुण दिए हैं। तो जो आपके अंदर गुण है उसको निखारो, उस गुण से आप अपनी बुलंदियों पर पहुंचो। आप दूसरे के मत करो जी भाई उसके पास ये गुण मेरे पास नहीं है। अब मछली ये कहने लगे कि मैं तो पेड़ पे रहूंगी, तो वो मतलब की टेंशन है ना। जब ईश्वर ने बनाया ही हमें उसको एक्वेटिक एनिमल है, तो पेड़ पे कैसे रह सकती है? पक्षी कहने लगे मैं तो पानी में रहूंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ एनिमल्स एरियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं जो जमीन में विचरण कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में ही, जो एम्फीबियंस हैं, जो दोनों में ही रह सकते हैं। तो जो भी गुण हमें ईश्वर ने दिया है उस गुण को निखारो, और उस गुण के बलबूते पर ही अपनी मंजिल तक पहुंचो। हमारे देखो सबसे जो मेरा मानना है, सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। आपको शायद ये सबसे कठिन काम लगता होगा। सबसे आसान काम है पढ़ना। इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप किसी के घर जाते हो तो कम से कम मुंह धोकर तो जाओगे ना, तैयारी करके तो जाओगे। पढ़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। मुंह धो करके पढ़ लो, बिना मुंह धोए पढ़ लो, बैठ करके पढ़ लो, लेट करके पढ़ लो, छत पर पढ़ लो, नीचे पढ़ लो, बेड पर पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। पढ़ना बहुत आसान है। और काम के हम जब एमएससी करते थे, हम पूरी रात पढ़ते थे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पूरी रात पढ़ने के बाद फिर यूनिवर्सिटी जाते थे, और वहां पूरे दिन पढ़ाई करना, प्रैक्टिकल करना, तब जाकर के हम सफलता मिली है।